यादों का सौदागर। शहर की सबसे पुरानी और संकरी गली के आखिरी छोर पर एक अजीब सी दुकान थी। वहां कोई बोर्ड नहीं था, बस एक धुंधली कांच की खिड़की थी जिस पर धूल जमी थी। लोग कहते थे कि वहां यादें खरीदी और बेची जाती हैं। आर्यन, जो अपनी बहन की कॉलेज फीस भरने के लिए दर दर भटक रहा था, हार कर उस दुकान के सामने खड़े था। जेब खाली थी और उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी किताब और चमेली के तेल की मिली जुली महक उसके नथुनों से टकराई। पधारिए आर्यन, एक मखमली आवाज गूंजी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थीं। वह मिस्टर माया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। मिस्टर माया मुस्कुराया। इस दुकान में कदम रखने वाले हर शख्स की पहचान उसकी यादें होती हैं और मैं यादों का ही सौदागर हूं। बोलो, क्या बेचने आए हो? तुम्हारी पहली साइकिल चलाने की खुशी, या स्कूल में मिला वह पहला इनाम? आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई आप यादों के बदले पैसे देते हैं? बिल्कुल। जितनी गहरी और सुखद याद, उतनी ही बड़ी रकम। माया ने एक छोटी खाली कांच की शीशी मेज पर रखी। आर्यन ने सोचा, पैसे की सख्त जरूरत है। उसने अपनी एक याद चुनी। 9 साल की उम्र में अपनी मां के साथ बिताया गया वह जन्मदिन, जब उन्होंने उसे हाथ से बनी घड़ी दी थी। माया ने आर्यन के माथे पर एक ठंडा यंत्र रखा। एक हल्की सी नीली रोशनी आर्यन के दिमाग से निकली और शीशी में कैद हो गई। माया ने उसे नोटों की एक गड्डी थमा दी। आर्यन खुश था, लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसे याद तो था कि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन अपनी मां का चेहरा और वह घड़ी, वह सब उसके दिमाग से मिट चुका था, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की किताब से एक पन्ना फाड़ दिया हो। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन बार बार उस दुकान पर गया। उसने अपनी पहली जीत, पहली बारिश का अनुभव और अपने पिता के साथ बिताया आखिरी दिन सब बेच दिया। अब उसके पास एक महंगा फोन था, अच्छे कपड़े थे और बहन की फीस भी भर दी गई थी। लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एक मशीन की तरह बन गया था। न उसे किसी बात पर हंसी आती थी, न किसी का दुख देखकर रोना। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, भाई, याद है जब हम बचपन में छुपम छुपाई खेलते थे और आप हमेशा मुझे जिता देते थे? आर्यन बस उसे खाली नजरों से देखता रहा। उसे कुछ याद नहीं था। उसे अपनी बहन से प्यार तो था, पर क्यों था? वह एहसास गायब हो चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आत्मा खो रहा है। वह पागलों की तरह दौड़कर मिस्टर माया की दुकान पर पहुंचा। मुझे मेरी यादें वापस चाहिए, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। मिस्टर माया धीरे से हंसा। अफसोस आर्यन, ये बाजार है, बैंक नहीं। तुम्हारी यादें तो शहर के सबसे अमीर और उदास आदमी मिस्टर खन्ना को बेची जा चुकी हैं। वे अब उन्हीं के दिमाग का हिस्सा हैं। आर्यन टूट गया। उसे समझ आया कि यादें सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं होती, वे हमारे आज का आधार होती हैं। बिना यादों के इंसान सिर्फ एक चलता फिरता मांस का लोथड़ा है। उस रात आर्यन ने एक फैसला किया। वह एम्पोरियम की छत पर गया और वहां रखे मेमोरी रिस्टोरर, यादें वापस लाने वाली मशीन को नष्ट करने की कोशिश की, ताकि यह धंधा रुक सके। मिस्टर माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के पास खोने को अब कुछ नहीं था। हाथापाई में एक बड़ा धमाका हुआ और दुकान की हजारों शीशियां टूट गईं। पूरे शहर में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। लोगों के दिमाग में उनकी खोई हुई यादें अचानक बिजली की तरह कौंधने लगीं। आर्यन को भी अपनी मां की वह लोरी सुनाई दी जिसे वह भूल चुका था। उसे अपनी बहन की हंसी याद आई। अगली सुबह वह दुकान गायब थी। गली के उस मोड़ पर अब सिर्फ एक खाली दीवार थी। आर्यन के पास अब बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वो खजाना वापस आ गया था जिसे कोई अमीर से अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता था, उसकी अपनी पहचान। उसने अपनी बहन का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज एक नई याद बनाते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों और यादों की कीमत पर नहीं, क्योंकि अंत में हमारे पास सिर्फ हमारी यादें ही बचती हैं।